हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। ऑब्वियसली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर आप लोग में से कोई ऐसा बहादुर बच्चा है जो ये सोच रहा हो कि सर काइनेटिक्स हम ना करें तो काम चल जाएगा, तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स से CSIR में 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इतना ही इंपॉर्टेंट ये जैम एंड इतना ही इंपॉर्टेंट ये गेट के लिए भी है। तो अगर आप लोगों के मन में ये आ रहा है कि सर केमिकल काइनेटिक्स को हम अगर क्विट करके चलेंगे, ठीक है, और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह पे ध्यान दे देंगे, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। आज हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना, वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सर आपने बहुत टफ क्वेश्चन उठाए, लेकिन यकीन मानिए ये जूनियर लेवल के क्वेश्चंस हैं और इनको सीखे बिना आप आगे बढ़ जाओ, ऐसा मुझे मंजूर नहीं। क्योंकि इनको सीखे बिना आप आगे बढ़ जाओगे तो फिर आगे आप फंसोगे। ठीक है, और क्या फ़ायदा अगर आप चैप्टर भी कंप्लीट करो, आपसे क्वेश्चन ना बने, क्योंकि आफ्टर ऑल तो ये जो टॉपिक है ये तो क्वेश्चन से बना हुआ है ना। ठीक है, इसलिए बिल्कुल बी फोकस्ड हो। 25 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ आपको इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ना कोई मामूली टॉपिक है। और अगर आपको ये लग रहा होगा सर हम बेसिक सीख के क्या करेंगे, तो चलिए मैं ना आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ। एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं चाहता हूँ, इनफैक्ट मैं चाहता हूँ, अगर आप लोग मुझे अपना टीचर समझते हैं तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, और प्लीज़ हर एक स्टूडेंट अटेम्प्ट करेगा इस क्वेश्चन को। N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। दिया जा रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज इक्वल टू 1.7 किलोग्राम पर आवर एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या डिसोसिएशन ऑफ H2 इज इक्वल टू व्हाट इन ग्राम पर मिनट। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को कीजिए प्लीज़। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल बच्चे लोग। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो फिर वीडियो मत देखिएगा आप। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको बन जाए तो आज की वीडियो छोड़ दीजिएगा। फिर आपको इसका मतलब है कि ये चीज़ें आपको आ रही है। ये जूनियर लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो जैम के लेवल से भी नीचे है। प्लीज़ बनाइए इसको, मैं आपके सुविधा के लिए बता दे रहा हूँ, इसे नीट में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। बनाइए बनाइए, टाइम पास मत कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए। N2 + 3H2 2NH3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 दिया 1.7 किलोग्राम पर आवर, रेट ऑफ आपको डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2 पूछा है इन ग्राम पर मिनट में। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो पॉज ज़रूर किया होगा। ठीक है, आपको अपने बचपन के प्यार की कसम। ठीक है, इस वीडियो को पॉज कर जरूर बनाइएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात मैं सिखा दूँ, ठीक है, कि ये जो रिएक्शन है N2 + 3H2 2NH3, ये रिएक्शन क्या क्या रहा है। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जब भी हम इसी बात करते हैं तो हम सबसे पहले रेट लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dN2/dt इज इक्वल टू -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू +1/2 dNH3/dt। चलिए, ये चीज़ तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 1.7 किलोग्राम पर आवर दिया हुआ है। आप लोगों में से कितने बच्चों ने क्या किया होगा बता रहा हूँ। आप लोगों में से कितने बच्चों ने क्या किया मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने क्या किया, NH3 का रेट को रखा 1.73, आपने ये dNH3/dt बदले 1.7 रखा होगा। आपने बोला सर हमें रेट ऑफ H2 निकालना, ये लिखा होगा। ठीक है, और 3 को यहाँ लेके चलेगा 3/2 × 1.7 किलोग्राम पर आवर किया होगा। किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, ग्राम बन गया होगा। आवर को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, नीचे में मिनट बन गया होगा। और आंसर आपने ले आए होगे। आपका आंसर आ गया होगा, आपका आंसर वही लमसम 5/2 आया होगा। ऐसे ही पता जो भी, लेकिन गलत आया होगा। ठीक है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों में से 90% बच्चों ने यही किया होगा। ठीक है, क्या किया होगा, इसका वैल्यू यहाँ 1.7 रखा होगा, इसको निकालना है तो ये 3 को यहाँ लेके गए, 3/2 किया होगा, 3/2 × 1.7 किलोग्राम पर आवर किया होगा। किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, मतलब आपका आंसर लमसम यही आया होगा 3/2 किलो 1.7 किलोग्राम को बदला होगा आपने 1000 ग्राम में, और मिनट को बदलने से आपको आवर को मिनट में बदलने के लिए क्या किया होगा आपने, नीचे में 60 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, और आपने आंसर स्टेप से निकाला होगा। ठीक है, स्टेप से आंसर निकाला 1.7, ये भी चला गया, फिर क्या हो गया 3 2, फिर क्या हो गया 2 5, तो कितना हो 17 25 85/2। ठीक है, इस टाइप का आपका आंसर आया होगा, लेकिन यकीन मानिए ये आंसर गलत है। ठीक है, दोबारा से ट्राई करना चाहते हैं? चलिए ट्राई कीजिए दोबारा से। लेकिन चलिए अब आप वीडियो पॉज करके देखना है कि देखिए मैं अब नहीं रुकूंगा, मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ।
मैं इतना टाइम इसलिए लेता हूँ ताकि आपके अंदर ये जुनून आए, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन करके सीखना है। सिर्फ थ्योरी सीख के क्या करोगे? थ्योरी सीख करके 11-12 तो पास कर ही गए ना। अब थोड़ी जैम और JRF कर लोगे या किसी अच्छे कॉलेज में जाओगे तो थोड़ी थ्योरी पर आगे काम चल जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले बात तो आपके पास यहाँ ये आती है कि N2+3H2 2NH3। देखिए ये जो रिएक्शन होता है, जरा रिएक्शन के बेसिक में चलिए तो आपको पता है कि हम रिएक्शन को इस तरह से देखते हैं। अगर आपके पास N2+3H2 गिव्स आउट 2NH3 है तो हम बात ऐसे करते हैं T=0 टाइम पे इसका मोलर कंसंट्रेशन है A, ठीक है, इसका मोलर कंसंट्रेशन है B, इसका मोलर कंसंट्रेशन क्या है? C है, ठीक है। T=0 टाइम पे हम चूँकि N2 का दिया हुआ नहीं है, N2 के बारे में कुछ नहीं बोला था, हम भी N2 को कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको बोला कि भाई T=0 टाइम पे क्या हो गया कि B से कुछ अमाउंट निकला, ठीक है, और C में क्या हो गया, कुछ पहुंचा। लेकिन क्या पहुंचा? क्या पहुंचा? या तो मोल बोलिए और या तो कंसंट्रेशन बोलिए। क्या आप बोल सकते हैं ना? या तो आप बोल सकते इसका कंसंट्रेशन B था सर, स्टार्टिंग में NH3 0, थोड़ा देर B-3x हो गया, ये 2x हो गया। और यहाँ आप सीधे बोल सकते हैं सर इसका स्टार्टिंग मोल हमने B लिया, ठीक है, आपने मोल लिया, वेट नहीं। इसका मोल कितना लिया आपने? B मोल लिया तो ये 0 हो गया और ये B-3x तो यहाँ 2x पहुँचा। इसका मतलब बच्चे लोग कि आपके ग्राम में बात नहीं होती। क्या कभी आज आप लोग इतना घटिया काम कर रहे हैं कि आप लोगों ने वेट में निकालने की कोशिश की? क्या कभी आप लोगों ने बचपन में आप लोगों ने पढ़ा नहीं है? कभी ऐसा पढ़ा कि इसका वेट है 10 ग्राम और थोड़ी देर में ये घट के 5 ग्राम हो गया? ऐसा कभी आपने पढ़ा है? मतलब पढ़ा भी होगा तो आप उसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। क्या डायरेक्ट खींच दिया क्या आप लोगों ने कि 10 ग्राम से 5 ग्राम पर मिनट? ऐसा कुछ निकाला आज तक ज़िंदगी में कभी आपने? कभी निकाला है तो बताइए। अगर आपने 11-12 पढ़ा होगा, BSc पढ़ी हो, कभी ऐसा किया है क्या कि ग्राम ले लिया डायरेक्टली? भैया ग्राम है तो मोल में कौन कन्वर्ट करेगा उसको? इसका मतलब कहानी ग्राम के साथ नहीं है, कहानी आपके मोल के साथ है। चलिए, इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 दिया हुआ है, यानी कि आपके पास जो दिया हुआ है प्लस dNH3/dt इज इक्वल टू जो 1.7 किलोग्राम पर आवर दिया हुआ, ये कहानी ऐसे नहीं होनी है। इस कहानी को पहले आपको क्या करना होगा? इसका आपको मोल पर मिनट में कन्वर्ट करना होगा, फिर जाके उस मोल को कन्वर्ट कीजिएगा ग्राम में। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि एक समझिए बात को कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, अगर वो शमशान घाट के सामने मर जाता है तो क्या करेगा? डायरेक्ट उसको ले जाकर उसको निपटा देगा क्या? नहीं ना भाई, उसको पहले घर ले जाएगा, उसको वापस से लेके आएगा। थोड़ी है कि शमशान घाट के सामने मर गया तो बस वहीं निपटा दो उसको। तो अगर ये किलोग्राम में तो थोड़ी यहीं पर किलोग्राम में आप डायरेक्ट आंसर निकाल, ठीक है, ग्राम में आंसर पूछ रहा है तो यहीं से डायरेक्टली थोड़ी निकालेंगे। ये रिएक्शन तो मोल के लिए सपोर्ट आता है। याद कीजिए जरा पिछले क्लास को, मैंने इस टाइप के रिएक्शन में क्या होता था, जितना देर में 1 मोल N2 खत्म होगा उतने ही देर में 3 मोल H2 खत्म होगा और उतना ही देर में 2 मोल NH3 बनेगा। तो कैसे आप लोग डायरेक्टली यहीं पर एकदम काम निपटा रहे हैं? इसलिए प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिए, ठीक है, बच्चों वाली। छोटे बच्चे भी ऐसी गलती नहीं करते, आप लोग तो फिर भी बहुत बड़े बड़े हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमें जो दिया हुआ किलोग्राम में, इस किलोग्राम को हमें मोल पर मिनट में पहले मोल में लाना होगा इसको पहले, ठीक है, इसको कहाँ लाना होगा? मोल में लाना होगा। तो कैसे लाएं मोल में भैया? तो वेट दिया हुआ है तो सबसे पहले 1.7, देखिए ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम है। इस किलोग्राम को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये किस में बदल गया? ग्राम पर आवर में। आप एक काम करें, आवर को हटा के क्या लेना चाहते हैं? मिनट लेना चाहते हैं। देखिए धीरे धीरे हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन बच्चे लोग, आपको ये भी याद है कि अगर आपको मोल में कन्वर्ट करना तो वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, यही फॉर्मूला होता था ना आपको। सॉरी देखिए आपके पास वेट दिया हुआ है, मिनट को भूल जाइए ना, वेट दिया हुआ है। वेट को अगर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया जाए तो क्या बनेगा? तो अगर वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड दिया जाए, कौन है मॉलिक्यूलर वेट? NH3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? NH3 का मॉलिक्यूलर वेट 17 है। चलिए 17 से डिवाइड कीजिए तो क्या आ गया? अब ये जो ग्राम था, ये ग्राम किस में बदल गया? ये ग्राम बदल गया मोल में। तो आपके पास क्या आ गया? मोल पर मिनट आ गया फिलहाल के लिए, यानी कि ये अब कन्वर्टेबल है। पर मिनट से प्रॉब्लम नहीं, हमारे हमें चाहिए था मोल, तो हमें मोल मिल चुका है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए मोल मिल चुका है। चलिए अब रिएक्शन में आइए, तो ज़रा इसको देखिए, तो 1.7 को हटाइए तो यहाँ पर 0 आएगा, तो 10 0 0 0 0 कितना आया? 10/6 मोल पर मिनट। किसका है ये? तो dNH3/dt, यानी कि NH3 के फॉर्मेशन का रेट है। देखिए एकदम ध्यान से देखिए,
जबकि आपको क्या चाहिए, आपको H2 के डिकम्पोजिशन का रेट चाहिए। तो आपको तो पता है कि भाई यहाँ से क्या निकाल के सामने आता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आपको माइनस dN2/dt, जिसका मेरे को मतलब ही नहीं है, -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू +1/2 dNS3/dt। तो देखिए अब आपके पास बोलोगे सर ये वाला पोर्शन हमारा दिया हुआ है सर 10/6, और सर आपको ये वाला पोर्शन चाहिए। तो मुझे चाहिए तो चाहिए, निकालो, हटाओ ये सवाल तो फालतू को। तो चलो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1/3 -dH2/dt इज इक्वल टू 1/2 + dNH3/dt, और ये कितना दिया हुआ है, तो ये आपको दिया हुआ है 10/6 मोल। कितना दिया हुआ है, 10/6 मोल। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1/3 इधर चला जाएगा, 3 हो जाएगा। तो -dH2/dt इज इक्वल टू 3/2 क्या इंटू 10/6, ठीक है क्या, मोल पर मिनट। अब देखिए तो 2 से कितना 5 बार में कटा, 3 से 2 बार में कटा, तो कितना आ गया भाई, ये तो 5/2 क्या 5/2 मोल पर मिनट आया है। ठीक है, ये क्या आ गया, 5/2 मोल पर मिनट आया। लेकिन बच्चे लोग आपको टेंस से किस में पूछ रहा है, आपको तो ग्राम में पूछ रहा है, ग्राम पर मिनट। तो भाई मोल को ग्राम में बदलना कितना आसान है, याद कीजिए एक बार, बच्चे से याद कीजिए कि मोल को ग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे, मोल को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने आप किस में बदल जाएगा, ग्राम में। अरे भैया 1 ग्राम H2 है तो कितने ग्राम होगा, 1 मोल H2 2 ही ग्राम होगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मोल है, अगर उस मोल को क्या करेंगे, अगर मोल को अगर मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल मास आ जाएगा। तो मिनट अपनी जगह पे ही है, तो क्या करेंगे 5/2 मोल को बदले क्या करेंगे, उसको मॉलिक्यूलर वेट। आपको पता है कि H2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 2, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया 5 क्या ग्राम पर मिनट अपनी जगह पे ही है। तो आंसर क्या आ गया 5 ग्राम पर मिनट। समझे, नहीं समझे, चलिए एक बार दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, इस बार पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए कभी कभी ज़रूरी नहीं होती कि एक ही बात एक बार में समझ ही आ जाए, ठीक है, हम उसे 2 बार देखेंगे ताकि उस बात को हम अच्छी तरह समझ लें। देखिए ये क्वेश्चन कोई ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को सीखे बिना, देखिए अगर ये क्वेश्चन आपसे बना होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ नो लिख दीजिए। अगर आपको लगा होगा कि मैंने बहुत गंदे तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि बहुत ही बेसिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में नो लिखना, ताकि मुझे लगे कि मुझे अपनी टीचिंग को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा तो प्लीज़ यस ज़रूर लिखना, और नो तब लिखना जब आपको ये लगे कि क्वेश्चन को मैंने रफली हैंडल किया है। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, N2 + 3H2 2NH3, ठीक है, कुछ बोला गया कि भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज इक्वल टू 1.7 किलोग्राम पर आवर, ठीक है, कि NH3 के फॉर्मेशन का रेट क्या है 1.7 किलोग्राम पर आवर है। पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 कितना होगा इन ग्राम पर मिनट। N2 + 3H2 2NH3, आपको एक बात पता है कि रिएक्शन कभी भी इस तरह के रिएक्शन मास पे मेंटेन नहीं होते हैं, लेफ्ट टू राइट मास नहीं आता, लेफ्ट टू राइट मोल का कॉन्सेप्ट होता है। मैंने आपको सिखाया है कि भैया 1 मोल N2 जितना देर में खत्म हो, उतना देर में 3 मोल H2 खत्म होगा, उतनी देर में 2 मोल NH3 बनेगा। ये बेसिक फंडा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको कम से कम मोल के टर्म में लेके आना होगा, क्या करना होगा, मोल के टर्म में लेके आना होगा। तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 1.7 किलोग्राम पर आवर, उसको मोल में बदलिए, हमें आवर मिनट से प्रॉब्लम नहीं है, 1.7 किलोग्राम है तो किलोग्राम को क्या इसमें बदले, आपको ग्राम में बदलेगा तभी तो मोल में बदल पाइएगा ना, क्योंकि किलोग्राम से तो मोल नहीं आता, ग्राम से मोल आता है। तो चलिए 1.71 ये हो गया, ये किस में बदल गया, ग्राम पर आवर। अब ग्राम पर आवर को मोल पर आवर में बदलिए तो 1.7 × 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 17, 17 किससे डिवाइड, 17 मॉलिक्यूलर मास है NH3 का। तो अब ये क्या आ गया, अब ये मोल पर आवर आ गया, लेकिन अभी पर आवर, इसको पर मिनट में बदल लीजिए, 1.7 × 1000 डिवाइड बाय 17 इंटू क्या हो गया, ये मोल था, और पर मिनट बदलने के लिए हम क्या किए 60 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ताकि जो आवर था वो मिनट में बदल जाए। चलो ये देखो, इसको हटाओ तो ये 1 0 चला जाएगा, ठीक है, 17 17 खत्म, तो क्या हो गया 10/6 पता नहीं कौन गाली दे रहा है आप लोग में से। चलिए अब बात करते हैं, हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन का टर्म देखा है, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -dN2/dt इज इक्वल टू -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू +1/2 dNS3/dt, ठीक है। चलिए ये हो गया भैया, इस N2 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है। चलो इन दोनों के बीच का खेल देखना है हमें, ठीक है। तो dH2/dt ले आइए, dH2/dt इज इक्वल टू 3/2, ये -dH2/dt है,
dNH3/dt। ये देखिए, तो ये चाहिए, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई, तो 3/2 इंटू 10/6 क्या मोल पर मिनट, ये आपको दिया हुआ। देखिए तो 3 दूनी 6 और क्या हो गया 5, तो 5/2 क्या हो गया 5/2 मोल पर मिनट। लेकिन ये तो क्या आ गया, ये तो आपका मोल पर मिनट में आया ना। अब इसको इसमें बदलना है, ग्राम में बदलना है, ठीक है। इसीलिए क्या कीजिए, अब इसको यूनिट ग्राम पर मोल, आपको यूनिट ग्राम पर मोल चाहिए, सॉरी ग्राम मोल पर मिनट चाहिए, सॉरी क्या चाहिए आपको, मोल पर मिनट चाहिए, मोल पर मिनट। अगर मोल पर मिनट चाहिए तो क्या कीजिए कि आपका जो वेट है 5/2 मोल है, इस मोलोग्राम में बदल दीजिए। कैसे बदलिए ग्राम में, तो मोल पर मिनट दिया हुआ है और उसको ग्राम में बदलिए। ग्राम में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, मोल का मास से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 1 मोल हाइड्रोजन का वेट क्या होता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 2 खत्म हो गया, तो आंसर क्या आ गया 5 मोल पर मिनट, ठीक है। देखिए हार जाने से कुछ नहीं होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं। आप अगर इन्हीं में डर जाओगे तो कैसे काम चलेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा बच्चे लोग, लेकिन आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ये समझ में आएगा तो प्लीज़ यस लिखिए, ठीक है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगता है, या आपको पढ़ के कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको क्या लगता है। तो इससे क्या होगा ना, मुझे एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अदरवाइज यूट्यूब पे ना काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो इंटरटेनमेंट चैनल अगर होता बच्चे लोग तो इतने लंबे टाइम में ये चैनल कहाँ से कहाँ ग्रो कर चुका होता है। लेकिन ये चैनल ग्रो नहीं करता यहाँ ज़्यादा, क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड के कारण मतलब यहाँ वैसे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और वैसे भी क्या हो कि CSIR GM लेवल के बच्चे वैसे भी कम है। मुझे लगता है जब मैंने फिट जी की छोड़ा था 20 लाख पर एनम की मेरी सैलरी थी, जब मैंने वहाँ छोड़ा तो मुझे लगा था ना कि मैं बहुत बड़ा चेंज लेके आऊँगा इस सोसाइटी में या इस लेवल पे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। इतने लोग जगे हुए नहीं हैं, काफ़ी सोए हुए लोग हैं। ज़्यादातर लोग के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको हायर एजुकेशन से ज़्यादा मतलब होता नहीं है। बहुत सिलेक्टेड बच्चे होते हैं आप जैसे लोग जो ऊपर आते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर लोग तो जनरल बैंकिंग SSC कंपटीशन में लग जाते हैं। किसी को यहाँ मतलब ही नहीं होता हायर एजुकेशन से, पता नहीं। ओके बच्चे लोग, चलिए एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि आप लोग इस क्वेश्चन में करके थक गए हैं। तो चलिए मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक कंजूस लड़के की एक गर्लफ्रेंड बनी, ठीक है। एक कंजूस लड़का था, उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे फ़ोन किया कि आज जो है वो घर पे कोई नहीं है तो तुम आ जाओ, ठीक है। तो वो लड़का गया, उसकी गली में छिप गया। तो लड़की ने फ़ोन किया, उसको बोला देखो मैंने सिक्का फेंकूंगी, ठीक है, और जैसे ही सिक्का फेंकूंगी तो सिक्के की आवाज़ सुन के तुम ऊपर आ जाना। लड़का बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि लड़की ने सिक्का फेंका, लड़के ने आवाज़ सुना, लेकिन लड़का काफ़ी देर तक ऊपर नहीं आया। तो लड़की ने उसको फ़ोन किया, यार कहाँ रुक गए तुम, कहाँ अटक गए। तो लड़का बोलता है यार मैं वो सिक्का ढूंढ रहा हूँ। तो लड़की बोलती है अरे यार तुम सिक्का कैसे ढूंढ सकते हो, तो मैंने धागे में बांध के फेंका था, वापस खींच लिया। चलिए मतलब जैसे को तैसा मिलता है भाई, कहने का तात्पर्य ये है। ओके एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है 2A से 3B जा रहा है, ठीक है। दोनों गैस है, टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। पूछा जा रहा है, मतलब पूछा नहीं पहले बताया जा रहा है कि प्रेशर ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 3 एटमॉस्फेयर टू 1 एटमॉस्फेयर इन 20 सेकेंड। व्हाट विल बी, नंबर ए rate of reaction in atmosphere per second, number B rate of reaction in molar per second, molar per second मतलब concentration per second, और C pressure of B in same time period। चलिए जरा इस क्वेश्चन को कीजिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर जरा कीजिए इस क्वेश्चन को, चलिए हो गया 1 2 3 4 5, वीडियो पॉज करके बना लीजिए। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन में करते हैं
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जूनियर लेवल पे। आज जो क्लास हम लोग कर रहे हैं वो जूनियर लेवल की क्लास पहले कर रहे हैं। मैंने आपको बता रखा है कि केमिकल काइनेटिक्स में आपको जूनियर लेवल पे करवा रहा हूँ, और आप इस लेवल को, इस टॉपिक को बिल्कुल गलती से भी इग्नोर मत कीजिए। बहुत ज़्यादा मैसिव ये जो होता है ना, ये क्वेश्चन का पार्ट है, इससे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इग्नोर मत कीजिए इसको। और अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके अलावा मैं इसका जो CSI JM रैंकर सीरीज है वो भी लेके आऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग करते चलिए। तो 2A से 3B में गया, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई प्रेशर ऑफ A जो है वो 3 से 1 ATM हो गया, मतलब जो है जो चेंज इन प्रेशर फॉर A है किसके लिए, वो कितना हो गया, 3 से 1 हो गया, मतलब 2 हो गया। और चेंज इन टाइम कितना हो गया, तो चेंज इन टाइम हो गया कितना, 20 सेकेंड। तो टाइम 20 सेकेंड ही दिया हुआ आपको। चलिए, तो आपके पास दिया हुआ है कि आपको पहले रेट लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 dA/dt इज इक्वल टू +1/3 dB/dt। देखिए अभी फिलहाल तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, ठीक है। अभी आपको क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो चलिए अभी फिलहाल बी को इग्नोर कीजिए, बी से हमें क्या लेना देना, हमें तो ए और इसी में सारा काम हो गया। तो चलो देखो ज़रा, आपको -1/2, ठीक है, और dA/dt कितना, तो भाई कंसंट्रेशन नहीं दिया, तो कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन नहीं देगी, क्या दिया, डी यानी कि PA/dt, ठीक है। यानी या DP पूछ रहा है कि भाई चेंज इन प्रेशर व चेंज इन टाइम। जिस तरह कंसंट्रेशन का चेंज ले सकते हैं वैसे ही प्रेशर का भी चेंज ले सकते हैं। तो देखो तो क्या हो गया आपको 1/2, ठीक है। कितना हो गया, आपको माइनस नहीं लगाना, माइनस तो बस एक सिंबल था आपका। तो क्या हो गया भाई, प्रेशर कितना चेंज हुआ, 2, प्रेशर का चेंज कितना हुआ 2, और टाइम का चेंज कितना हुआ है 20। तो छोड़ो उसको, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, तो 2/20, 2/20 की बात करें तो क्या हो गया भाई, 2 खत्म, 1/20। इसमें ये यूनिट किस में है, प्रेशर के लिए आ गया एटमॉस्फेयर, और टाइम के लिए क्या आ गया, पर सेकेंड। तो भाई इसमें तो एक आ गया आपको जो प्रेशर था, ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन किस में आ गया, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो एक आंसर क्या आ गया, 1/20 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो चलो इसमें तो एक कहानी यहीं पर आ गई। लेकिन दूसरी बात पूछी जा रही कि रेट ऑफ रिएक्शन इन मोलर पर सेकेंड, ठीक है। अब सोचो कि एटमॉस्फेयर को मोलर में कैसे बदला जाए, लगाओ दिमाग। चलो दिमाग तो आपने लगाया ही होगा। देखो PV = nRT, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। P = N/VRT, ये भी आप लोग और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। P = CRT, ये तो आप लोग और छोटे बच्चे से पढ़ते जब लोग क्लास 1-2 में थे। तो P = CRT, ठीक है। तो यानी कि प्रेशर है, अब जरा गौर से देखो कि चेंज इन प्रेशर ले लो, तो R और T तो कांस्टेंट है। जो अगर चेंज इन प्रेशर लो, जो प्रेशर चेंज हो रहा है, तो गौर से देखो तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, और R तो वैसे ही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, ΔCRT होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चेंज इन कंसंट्रेशन अगर आपको देखना है तो क्या करोगे, ΔP/RT करोगे। चलो अब जरा देखो तो आपके चेंज इन प्रेशर कितना है, देखो तो चेंज इन प्रेशर 3 से 1 हो गया, तो चेंज इन प्रेशर तो 2 है ना। प्रेशर क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर। यहाँ देखो चेंज इन प्रेशर कितना हो गया, 2 एटमॉस्फेयर, और R कितना दिया हुआ है, तो प्रेशर है एटमॉस्फेयर के टर्म में 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर, आपको क्या हो गया 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर सेकेंड, यही हो गया। चलो टेम्परेचर कितना दिया हुआ भाई, तो 200 आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 300 केल्विन, तो केल्विन पर केल्विन कट गया, ठीक है। ATM कट गया, और आंसर जो भी आ रहा है, जो किस में आ रहा है आपको, ये आपको लीटर है पर सेकेंड है, तो क्या हो गया आपको ये, इसको इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह निकालता हूँ। देखिए तो क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या आ गया, देखिए तो ये आपको 2 डिवाइडेड बाय 0.0821 आपका लीटर था, ठीक है। लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल था, ओहो लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल है, पर केल्विन पर मोल है, तो क्या आ गया आपका लीटर पर मोल, लीटर पर मोल ऊपर जाके क्या हो गया, मोल पर लीटर, लीजिए। तो ये आपका कंसंट्रेशन आपका आ गया, ठीक है। तो ये आपको क्या आ गया, तो आपका जो चेंज इन कंसंट्रेशन था वो कितना होगा, 2/0.821, और डिवाइड बाय क्या है 300 भी है भाई, इसको नहीं छोड़ना हमें। तो अगर ऐसा है तो ये हटाओ पहले इसको, अगर ये हटाओगे तो क्या हो गया, नीचे 4 जीरो आ जाएंगे, तो 3 ये तो कट गया यहाँ से, तो क्या हो गया टोटल, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/3 के 3, 3 दूनी 6, 8 से 24, और डिवाइड बाय क्या हो गया भाई आपको, डिवाइड बाय 100, यानी कि 2/24.63, यानी 1 बाय मान के चलो 1/12,
तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आ गया 1/12 आ गया, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन आपका 1/12 आ गया। तो इसी रिएक्शन के लिए ए के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आ गया 12 आ गया। तो अगर चेंज इन कंसंट्रेशन 12 आ गया तो चलिए इसको निकाल लीजिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, एकदम ध्यान से देखिए बच्चे लोग। ओके ठीक है, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन चेंज निकालना। तो भाई कंसंट्रेशन चेंज हमारा चुका 1/12। और अब क्या करना है, तो अब हमें क्या रेट ऑफ रिएक्शन इन मोलर पर सेकेंड। तो मोलर पर सेकेंड मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड ही मतलब होता है ना। तो चलो रेट आ जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 dA/dt, या यूँ बोलो कि 1/2 -dA/dt। इस माइनस से मेरे को लेना देना है नहीं, 1/2 ले आओ। -dA/dt कितना दिया हुआ, तो भाई आपको चेंज इन कंसंट्रेशन दिया 1/12 और dt कितना दिया हो, तो भाई dt यानी कि टाइम का चेंज कितना दिया है, तो आपको पता है 20 सेकेंड। तो यहाँ लेके आ जरा भाई, कितना हुआ 1/20 गुना 2 400, ठीक है, सॉरी 40, और यहाँ नीचे 12 भी यहीं आ गया। तो क्या हो गया 1/12 480, ये लीजिए क्या हो गया आपको, ये 12×48 1/480 क्या मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, या इसी को बोल सकते हैं मोलर पर सेकेंड। क्या बोल सकते हैं इसको, मोलर पर सेकेंड। यानी कि क्या आंसर आया 1/480 क्या मोलर पर सेकेंड। देखिए यही आ गया, ठीक है। और अब लास्ट में क्या बचा है, लास्ट में पूछ रहा है कि प्रेशर ऑफ बी इन सेम टाइम पीरियड, कि सेम टाइम पीरियड में प्रेशर ऑफ बी पूछ रहा है। इसको मिटा दें, देख लीजिए, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। एक बार तो एक बार पूरा बताना पड़ता है, और एक बार मैं हमेशा क्या करता हूँ कि उसको कोई टफ क्वेश्चन उसके बाद फ्रिक्वेंट वे में निकाल देता हूँ। चलिए, प्रेशर ऑफ बी इन सेम टाइम पीरियड, ओके। जरा इस पे आइए। आपने देखा कि भाई रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 dA/dt इज इक्वल टू क्या +1/3 dV/dt, ये है ना। चलिए क्या था इसको देखिए, तो भाई इसको हम लोग कर सकते थे 1/2, और क्या हो गया dA/dt कितना आ गया था हमारा, देखो चेंज इन प्रेशर कितना था, तो आपको 2 और टाइम कितना था भाई 20, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था 1/3 dV/dt। चलो देखो तो 3 को यहाँ लेके आ, 2 तो ऐसे कट गया, 3 यहाँ आ गया, तो क्या हो गया 3/20, और आंसर किस में आया था एटमॉस्फेयर पर सेकेंड में, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड में। और यही क्या हो गया dV/dt। लेकिन बच्चे लोग रुक जाओ, एकदम रुक जाओ, अभी यहाँ सीखने वाली बात है कि बोल रहा है बी का कंसंट्रेशन का चेंज बाय टाइम इज इक्वल टू क्या होगा 3/20 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। ये पूछा जा रहा है कि क्या दिया, आंसर क्या दे रहा है 3/20 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। लेकिन आपसे सवाल पढ़िए, प्रेशर ऑफ बी इन सेम टाइम पीरियड, ठीक है, कि ये जो बन रहा है ये तो किस में बन रहा है, तो 1 सेकेंड में बन रहा है ना। 3/20 एटमॉस्फेयर ये 1 सेकेंड में बन रहा है, तो 10 सेकेंड में कितना बनेगा। इसीलिए क्या, इसीलिए प्रेशर वहाँ रेट नहीं पूछ रहा है, जो आप ये निकाल दिए तो रेट हुआ ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑन बी। लेकिन आपसे रेट थोड़ी पूछ रहा है, बी के क्या पूछ रहा है, बी का प्रेशर पूछ रहा है। तो प्रेशर ऑफ बी इन क्या 10 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो गया आपको 3/20 × 10, यानी कि क्या था एटमॉस्फेयर पर सेकेंड था और इंटू सेकेंड किए, तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो सेकेंड कट गया, तो क्या हो गया देखो तो 10 दूनी 20, तो 3/2 एटमॉस्फेयर। ये आंसर आ गया आपका कि बी का प्रेशर कितना आया फाइनली, तो 3/2 एटमॉस्फेयर। अब इस क्वेश्चन को एक बार जरा सा दोबारा से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इतना लोग उलझ जाते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए जूनियर लेवल के क्वेश्चन, अभी तो हम लोग जैम के लेवल पे नहीं आए हैं, ठीक है, इसलिए पसीने मत छूटने दीजिए खुद के। देखिए ए से बी गया, पूछा जा रहा है कि ए चेंज फ्रॉम 3 एटमॉस्फेयर टू 1 एटमॉस्फेयर इन 20 सेकेंड। यानी कि भाई अगर हम बात करें ए का, यानी कि जो आपको dA/dt किसका, ए का रेट का, तो क्या हो गया, तो भाई ए का चेंज कितना हुआ 2 एटमॉस्फेयर, टाइम कितना हुआ 20 सेकेंड, क्या 2/20 यानी कि 1/10 क्या हुआ आपको एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया भाई -1/2 dA/dt। तो भाई 1/2 को रहने दीजिए, -dA/dt क्या है, तो 1/10, तो क्या हो गया 1/20 क्या एटमॉस्फेयर पर सेकेंड।
तो आपको क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन एटमॉस्फेयर पर सेकंड आ गया। अब दूसरा पूछा रेट ऑफ रिएक्शन इन मोलर पर सेकंड। मोलर पर सेकंड मतलब आपको पता है कि PV = nRT होता है। अगर PV = nRT हुआ तो P = N/VRT होता है। P = N/VRT हुआ तो P = CRT होता है, ठीक है। C = क्या होता है आपको पता है कि R और T तो बदलने से रहा, तो डेल्टा P = क्या होगा, डेल्टा CRT। तो डेल्टा C = क्या होगा, डेल्टा P/RT। तो चेंज इन प्रेशर कितना हुआ था, 2। R का वैल्यू कितना था, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ, तो टेम्परेचर 27 डिग्री के लिए क्या दिया हुआ, 300 केल्विन हो गया। तो केल्विन पर केल्विन खत्म, ठीक है। 2 ऊपर में क्या था, एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर खत्म। तो क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर देखिए आपको 3 दूनी 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, ये देखिए 4 जीरो वहाँ पर 3 जीरो, तो आपको यहाँ पर टोटल ये 20 कितना आ गया, इसको हम लोग कर सकते हैं 1/12 क्या आपको, ये देखिए लीटर ऊपर था, मोल पर मोल था, तो क्या हो गया, मोल पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन आ गया। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आ गया, 1/12 चेंज इन कंसंट्रेशन है। अगर 1/12 हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन है बच्चे लोग, तो क्या करेंगे अब, तो 1/12 हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन निकला। तो अब क्या करेंगे हम, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन मोलर पर सेकेंड चाहिए। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया भाई, तो -1/2 dA/dt। भाई देखो आपको क्या चाहिए, -1/2 को क्या करो, 1/2 को अंदर लेके जाओ, माइनस dA कितना है, चेंज इन कंसंट्रेशन 1/12, ठीक है। और dt कितना दिया हुआ 20, तो क्या हो गया भाई 1/480 क्या मोलर पर सेकेंड। 1/480 को आप कीजिए ना, तो 1/400 मतलब 1/500 मान लीजिए, तो वो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, 0.2 समथिंग। तो ये आपका क्या निकल गया, रेट ऑफ रिएक्शन इन मोलर पर सेकेंड, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है प्रेशर ऑफ बी आपको सेम टाइम पीरियड, आपसे बी का रेट ऑफ फॉर्मेशन नहीं पूछ रहा है, आपसे बी का प्रेशर पूछ रहा है 10 सेकेंड में। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन तो निकालना ही होगा बी का। तो क्या किया हमने, देखो रेट ऑफ रिएक्शन = -1/2 dA/dt +1/3 dV/dt। चलो 1/2 माइनस dA/dt कितना निकाल चुके हैं हम, तो माइनस dA/dt कितना निकल गया अभी हमारा, आपको ये जो है प्रेशर के टर्म में देखो, तो प्रेशर पूछ रहा है ना आपसे, तो पहले प्रेशर का रेट निकालना होगा, प्रेशर का रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो भाई कितना हो गया, 2 का चेंज हुआ, टाइम था 20 सेकंड का चेंज, क्या हो गया 1/3 dV/dt। अब 3 को इधर लेके आ जाओ, तो 3/2 हो गया। तो देखो तो क्या हो गया 3/2, तो 2 खत्म, और क्या हो गया आपको टोटल 3/20 हो गया। अब अगर 3/20 यही है ना भाई, 3/20, हाँ बिल्कुल। तो 3/20 अगर आ गया, तो 3/20 क्या हो गया आपको, ये 3/20 जो है ये आपको आ गया क्या, dV/dt, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या बी, कि प्रेशर का जो चेंज हो गया, वो चेंज किस में आएगा, तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड में। लेकिन आपको किसके लिए चाहिए, आपको चाहिए 10 सेकेंड के अंदर। ये तो भाई पर सेकेंड हो गया ना, आपको 10 सेकेंड में प्रेशर कितना चेंज हुआ, प्रेशर और बी इन सेम टाइम पीरियड। इसलिए क्या किया, टोटल प्रेशर = क्या हो गया 3/20, और गुना क्या हो गया हमारा 10 सेकेंड। तो क्या हो गया, 2 बार में कटा, तो 3/2 क्या हो गया एटमॉस्फेयर पर सेकेंड कट गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3/2 पर सेकेंड आ गया। तो बच्चे लोग अच्छा क्वेश्चन था ना, इसे 2 क्वेश्चन में ही सारा टाइम बीत गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई। देखिए मैं आपके लिए इजी क्वेश्चन लेके आ सकता था, आपको ये लग सकता था कि सर हमारे लिए आप इजी क्वेश्चन ले आओ, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने आपके लिए अच्छे क्वेश्चन चूज़ किए, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगा कि सर आपने बहुत टफ क्वेश्चन उठा लिए, लेकिन भाई बीमारी ठीक करनी हो तो कड़वी दवा तो पीनी पड़ती है ना। चलिए ओके, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, बाय।